विपक्षी एकजुटता की तैयारी इसलिए चल रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाया जा सके, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता शीर्ष से हटाया जा सके। और इसकी कवायद कर रहे हैं नीतीश कुमार। और इसी कड़ी में 12 जून को एक बैठक होने जा रही है। बैठक में सभी विपक्षी दल को नीतीश कुमार की तरफ से बुलाया गया है और सभी विपक्षी दल पटना पहुंचेंगे 12 जून को। और इस बैठक के बाद से यह निष्कर्ष निकाला जाएगा, इस बैठक में यह रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जाहिर तौर पर है, हिमाचल के जब विधानसभा चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलती नजर आई और उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता नजर आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह दावा किया कि हिमाचल में तो एक बार सरकार बदल गई है, लेकिन अभी मेन मुकाबला कर्नाटक का है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए तो शानदार जीत वहां पर भी कांग्रेस को मिली और उसके बाद से कांग्रेस का आत्मविश्वास, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल और दोगुना बढ़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं सोचने वाली स्थिति पैदा हो गई है कि आने वाले समय में आखिर देश की जनता का मूड क्या होगा। और ऐसे में अब लगातार यह कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता के जरिए केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और विपक्षी एकजुटता के सहारे नई सरकार लाई जाएगी केंद्र में। लेकिन वो सरकार किसके चेहरे पर लड़ने का काम किया जाएगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा 24, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। बड़ी खबर, नीतीश की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक होगी। पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक होगी और बैठक में 20 विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि विपक्षी एकता के लिए बैठक नीतीश कुमार ने आयोजित की है और इस बैठक में सभी विपक्षी दल मौजूद रहेंगे। लगभग 20 दलों के पहुंचने की संभावना अभी जताई जा रही है कि 20 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे और 2024 की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या रणनीति बनाई जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए केंद्र की सरकार से। और लगातार कवायद तेज करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। इसके लिए नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और अब 12 जून को पटना में उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया है जिसमें तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे। वो चाहे हम ममता बनर्जी का जिक्र करें या फिर अरविंद केजरीवाल का जिक्र करें या फिर कांग्रेस के नेताओं का जिक्र करें, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसके चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा विपक्ष की तरफ से। कई अहम सवाल हैं और उन सवालों को आज हम सवालों के जवाब को खंगालने की कोशिश करेंगे और जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रणनीति बनाई जाएगी विपक्ष की तरफ से, क्या कुछ विपक्ष की रणनीति है। तो आज के सवाल क्या है वो आपको दिखा रहे हैं। क्या विपक्षी एकजुटता है मकसद? बड़ा सवाल है कि विपक्षी एकजुटता ही मकसद है इस बैठक का, जो 12 जून को बैठक होगी। और ये बड़ा सवाल है, आपको बता दें, क्योंकि विपक्षी एकजुटता के सहारे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की जो बात की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, ऐसे में ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है कि और अगला सवाल है, विपक्ष के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान? क्या विपक्षी एकजुटता होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और यदि हां होगा तो कितना नुकसान होगा? क्या नेताओं के एक जगह आने से उनका वोट बैंक भी एक जगह पर आ पाएगा? बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार को क्यों चाहिए विपक्ष का साथ? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या अन्य राजनीतिक दल मानेंगे? तो नीतीश कुमार को क्यों चाहिए विपक्ष का साथ? मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा विपक्ष साबित होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे और इन सभी सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तपोष पाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इम्तियाज अंसारी जी हैं, जदयू के नेता हैं।
और मीनाक्षी शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपने समय निकाला। और सबसे पहला सवाल तपोष पाल जी, क्या आप मानते हैं कि विपक्षी एकजुटता के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और आने वाले समय में यदि खतरा मंडरा रहा है तो बीजेपी इसके लिए कौन सा काट निकाल रही है, कौन सा रास्ता निकाल रही है? दो प्रश्न पूछे हैं। विपक्षी दलों के एकजुटता से भाजपा को कहीं से कोई नुकसान है क्या? देखिए, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, सपा कांग्रेस आई, घूम रहे थे, सपा बसपा आई, घूम रहे थे वो, उसके बाद बाकी सब गठबंधन बनाए वो, और भी सब लोग एक साथ आए, कहीं से कोई सफलता उनको नहीं मिली। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी बनारस से इलेक्शन लड़ने गए थे तो केजरीवाल जी वहां पे उनको चुनौती देने के लिए पहुंचे थे। उनको कितना वोट मिला वो सबको मालूम है। इसके अलावा कई जगहों पे आम आदमी पार्टी, जिनको आप दिखा रहे हैं, वो खुद गुजरात में हमें चैलेंज किए थे और कह रहे थे इस बार आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और कोई इटालिया करके थे शायद, उनको उन्होंने सीएम बना दिया था। आम आदमी पार्टी की एक खास बात है कि वो जो चुनावी सभा होती है, नुक्कड़ सभा, उसी में ही वो सीएम बनाते हैं, उसी में पूरा मंत्रिमंडल भी बनाते हैं, ठीक है, और वहीं पे उनकी सरकार बनती है, वहीं खत्म हो जाती है, ये अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो ये गुजरात में भी आपने देखा है। इस बार कर्नाटका में भी बोल रहे थे कि इनकी सरकार आएगी, ये किंग मेकर रहेंगे, और जेडीएस जो अपने आप को किंग मेकर कर रहे थे वो भी गायब हो गई। तो इस तरीके से इनके कई एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। लेकिन नजर तो आप भी नहीं आए, फिर ऐसे कहा जाए तपोष जी, नजर तो फिर आप भी नहीं आए, आप भी तो बड़े दावे कर रहे थे। हम तो नजर आ रहे हैं, हमने दावेदारी अपनी रखी है। हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं जो पिछले बार मिले हैं, वो सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। वहां नहीं जाएंगे, वोट परसेंट हम वहां नहीं जाएंगे। वोट परसेंट तो पिछली बार कांग्रेस का ज्यादा था आपसे, लेकिन सरकार आपकी थी। कर्नाटक में वोट परसेंट आपसे ज्यादा थी कांग्रेस का, लेकिन सरकार आपकी थी। वोट परसेंट मायने नहीं रखता, मायने सरकार रखते हैं, वो आप भी कहते हैं। जब चर्चा करते हैं, जब ये पहलू आपके पास आता है तो आप ये तर्क देते हैं, ठीक है, आएंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मायने रखती है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बातों को नहीं काट रहा हूँ। हाँ। लेकिन सीटों में भी इजाफा होना चाहिए था। हाँ। वो एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, और जनता का आदेश है, हम लोग सर्वोपरि रखते हैं, बिल्कुल रखना पड़ेगा, सभी को रखना पड़ेगा, ठीक है। इम्तियाज जी, 12 जून को बैठक है, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, और क्या आपको लगता है कि सारे विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो कौन कौन से दल हैं? कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? देखिए, विपक्षी दल कौन शामिल हो रहे हैं, कौन शामिल नहीं हो रहे हैं, ये तो सवाल का जवाब आपको 12 जून को दिख जाएगा, और इसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि कौन कौन पार्टी शामिल हो। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि तमाम विपक्षी दल जो देश में आपातकाल स्थिति घोषित है, देश में बिल्कुल अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है, सारी राजनीतिक दल इस चीज को समझ रही है, क्योंकि देश की जनता अब उठ चुकी है। जिस तरह से हिटलर शाही हुकूमत चल रही है, हर तरह से आप देखिए ना, अभी तो हाल कई एग्जाम्पल है, अगर उस पर बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार, 70 विधानसभा में 63 मेंबर ऑफ असेंबली आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनकी चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने के लिए जिस तरह से 5-0 की सुप्रीम कोर्ट की पीठासीन ने जो आदेश दिया कि एक चुनी हुई सरकार को आप अधिकार नहीं छीन सकते हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन का मामला आप देखेंगे, केंद्र सरकार देखेगी, एलजी देखेगी। और उसके बाद जब 19 तारीख को जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद होने जा रहा था, गर्मी की छुट्टी में 4 बजे जब कोर्ट बंद हो गया, तो ऑडियंस ला करके एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने का काम 7 एमएलए भाजपा का वहां दिल्ली में और 63 आम आदमी पार्टी का है। चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने के लिए
जिस तरह का अध्यादेश ला करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। अच्छा ठीक है, और हमने आपकी बात को, इम्तियाज जी हमने आपकी बात को ले लिया। देश का एक मिनट योगेश जी, देश का इतिहास बदलने का शुरुआत इन्होंने नया संसद भवन बना करके शुरू कर दिया। जो देश का हमारा इतिहास था, जिस संसद भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान सभा की बैठक होकर के वो एक संसद हमारा इतिहास है, हमारा सिंबल है, हमारे लोकतंत्र की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी और आप ही लोग एक नया, आप ही लोग तो ये भी कहा करते थे ना, आप ही लोग तो ये भी कहा करते थे कि अंग्रेजों की बनी बिल्डिंग में हम बैठ रहे हैं, आपने किया क्या है? आप ही लोग तो ये सवाल पूछा करते थे बीजेपी से। नहीं, अंग्रेजों की बनी हुई, क्या अंग्रेज अपने मामा के घर से ला करके वो बिल्डिंग बनाए थे? किसी कहते आप लोग भी, हम नहीं कह रहे, कहते आप लोग ही थे ना। संसद भवन है। सवाल तो मेरा ये होना चाहिए कि क्या अपने मामा के यहाँ से लेकर के आए थे, क्या वहां से वो जमीन लेकर के आए थे? अरे यही की जनता ने बनाया, यही के मजदूर उसमें शामिल रहे, यही अंग्रेज की चाटुकारी तो भाजपा के लोग करते थे, हम लोगों ने नहीं करते। वो हमारा धरोहर है, हमारा इतिहास है। वहां हमारे स्वतंत्रता सेनानी और देश के आजादी के मतवालों की तस्वीर लगी है। वो तमाम इतिहास को मिटा कर करके भाजपा जो है एक नया, ठीक है, ये आपका अधिकार है बोलने का, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको जानकारी भी दे दे कि यहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, यहाँ भी इस नए संसद भवन में भी और भी बड़ी तस्वीरें हो गई हैं। ये तमाम चीज को विपक्षी एकता, अच्छी बात है, चलिए विपक्षी एकता, एकजुटता होनी चाहिए, तमाम सवालों का जवाब देगा। और जो बात है, देखिए विपक्षी एकता जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37% के करीब वोट आया है, 63% अपोजिशन का वोट आया है। तो तमाम वोट जो एक हो रहा है, तो भाजपा का जो नीतीश कुमार का मिशन 2024 है, तो भाजपा का तो आप देखिएगा ना कि देश के राज्य, चलिए ठीक है, इस पे भी हम आएंगे, इस एंगल पे भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे, इस एंगल पे भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे इम्तियाज जी। लेकिन एक कमेंट मीनाक्षी शर्मा जी से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मीनाक्षी शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी का इस विपक्षी एकजुटता में क्या रोल होगा।